टीना जी, आपसे सवाल है, आज राहुल जी पटना गए हैं, चक्का जाम हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी भी कोई राजनीतिक जमीन बची है या आप आरजेडी पे डिपेंडेंट होकर ही आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी कोई जनता के लिए कोई बात है कि हम आपके आएंगे सत्ता में तो क्या करके आएंगे? क्योंकि कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कांग्रेस की तरफ से। जी, जब आवाजों पर डंडे पड़ते हैं तो बंद ही बोलता है। और आज जो बिहार बंद किया गया उसमें आप देखिए कि पूरी बिहार की जनता बाहर निकल आई सड़कों पर। और हम तो कहते हैं जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें जब सुनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। और आज जिस तरीके से चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी शर्म हया सब कुछ जो है बीजेपी कार्यालय में गिरवी रख चुका है, आज हम उनके पास उनके सामने गए सवाल लेकर। और इससे पहले आप देखेंगे कि लगातार इंडिया अलायंस के सभी साथी मिलकर चुनाव आयोग से मिले, लेकिन चुनाव आयोग की कैसी भाषा बोलता है? वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की टीना जी, भाषा आप बोलता क्योंकि है। समय कम है, मुझे तो आप 4 पॉइंट बता दीजिए कि कांग्रेस क्या करेगी अगर सत्ता में आती है, तो क्या प्लान क्या है बिल्कुल, आपका? बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये महिलाओं के साथ अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से पलायन जो बढ़ रहा है, और ये इनके सरकारी आंकड़ा है, ये तो कि 2 करोड़ के करीब पलायन हो चुका है, ये टोटल मिलाएंगे तो 4 करोड़ के करीब है जो रजिस्टर्ड नहीं है, पलायन को रोका जाएगा। और तीसरा, अगर आपने पूछा ही है तो सबसे पहले युवाओं को, युवा आयोग बनाने से जरूरी है युवाओं को रोजगार दिया जाए, और उसी क्षेत्र में रोजगार देना जरूरी है, और हम वही काम करने का काम करेंगे। और लगातार जो बुजुर्गों के साथ, जो महिलाओं के साथ और मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको भी, उस पर हमारा काम होगा। हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे हम पूरा करते हैं, वादे जो लिखते हैं करते हैं, वो वादे हम पूरे भी करते हैं। हमने कर्नाटक में किया, हमने हिमाचल में किया, तेलंगाना में किया। लेकिन बीजेपी बता दे, दिल्ली में कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपए खाते में आएंगे 8 मार्च को। 8 मार्च को आज अब जुलाई चल रहा है, क्या 8 मार्च को खाते में आए पैसे?